अभी सोचा है कि कुछ अल्फाज कुछ शेर कैसे सदियों तक जिंदा रहते हैं। आज हम एक ऐसे ही नज़्म की बात करने वाले हैं जिसने नस्ल दर नस्ल दिलों पर हुकूमत की है। और ये है वो अल्फाज अहमद रज़ा खान बरेलवी के, सिर्फ 2 मिसरे लेकिन उनमें एक पूरी कायनात समाई हुई है। तो ये शेर सुनने में तो बहुत खूबसूरत है ना? लेकिन इसकी असल खूबसूरती इसकी गहराई में है। सवाल यही है कि आखिर इन अल्फाज में ऐसा क्या जादू है कि ये आज भी उतने ही ताज़ा हैं। चलिए ज़रा गौर करते हैं सिर्फ इन 2 मिसरों पर और देखते हैं कि इनके अंदर क्या कुछ छुपा है। पहले मिस्री की खूबसूरती तो देखिए। शायर ने सखावत के लिए एक नहीं 2 अल्फाज इस्तेमाल किए। एक है करम। करम क्या है? जब कोई मांगे तो उसे दे देना। लेकिन फिर आता है लफ्ज़ जूद, और जूद का मतलब है बिन मांगे अता करना। क्या कमाल का इंतखाब है। इस एक लफ्ज़ से शायर ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत को एक बिल्कुल ही अलग, एक बहुत ही ऊंचे दर्जे पर पहुंचा दिया है। तो बात सिर्फ देने की नहीं हो रही, बात हो रही है एक ऐसी अता की जो ज़रूरत का एहसास होने से भी पहले हो जाती है। और यही इस नज़्म का मरकज़ी ख्याल है। अच्छा, तो ये गहरा ख्याल आया कहाँ से? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। शायर अहमद रज़ा खान और उनके दौर को समझना होगा। देखें, अहमद रज़ा खान सिर्फ एक शायर नहीं थे, वो एक आलिम थे, एक मुफक्कर थे, और उनके लिए शायरी सिर्फ फ़न नहीं थी, ये एक मिशन था, एक रूहानी मकसद को पूरा करने का ज़रिया थी। और उनका ज़माना वो कोई आम वक्त नहीं था, वो बरतानवी हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़े बहरान का दौर था। 1857 की जंग आज़ादी के बाद एक सियासी और रूहानी खला पैदा हो चुका था। लोगों के अकायद पर हमले हो रहे थे, खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर सवाल उठाए जा रहे थे, एक मायूसी सी छा रही थी। ऐसे में उनका कलाम सिर्फ शायरी नहीं था, ये एक ज़रूरत बन गया था। और यही अहमद रज़ा खान के विजन का मरकज़ था। वो समझते थे कि अगर ईमान को बचाना है तो इसका एक ही रास्ता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के रिश्ते को मजबूत करना। उनके लिए दिफ़ाए पैगंबर ही दिफ़ाए इस्लाम था। तो अब जब हम ये पस मंज़र समझ गए हैं, चलें वापस नज़्म की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि ये अजीम विजन उनके शेरों में कैसे ढलता है। मिसाल के तौर पर ये शेर सुनिए। इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी अता की वुसअत को कितने खूबसूरती से समेटा गया है। अब इन अल्फाज पर गौर करें, अग्निया और असफिया। अग्निया यानी दुनिया के अमीर लोग, और असफिया यानी वो जो रूहानी तौर पर पाक है। शेर ये कह रहा है कि दोनों ही, क्या दुनियादार क्या दीनदार, सब आप ही के दर से पलते हैं। मतलब ये कि आपका फैज़ किसी एक के लिए नहीं, सबके लिए है। और फिर बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। ये शेर देखिए, ये तो सखावत के तसव्वुर को ज़मीन से उठाकर पूरी कायनात पर फैला देता है। ये कितना बड़ा इस्तियारा है। सोचें ज़रा, आसमान, ज़मीन, सारा ज़माना, ये सब एक दस्तरखान की तरह है। और इस अजीम व शान दावत का मेज़बान कौन है? शायर कहता है, वो आप हैं जो खुदा की नेमतें सब में तकसीम फरमा रहे हैं। और बात सिर्फ माने की नहीं है, उनकी फ़नी महारत भी कमाल की थी। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि उन्होंने ये नात उसी मुश्किल बहर में लिखी जिसमें मिर्ज़ा गालिब जैसे उस्ताद ने अपनी एक शाहकार गज़ल कही थी। इस बहर को शायर संगलाख ज़मीन यानी पथरीली ज़मीन कहते हैं। लेकिन अहमद रज़ा खान ने उसी पथरीली ज़मीन पर गज़ल नहीं बल्कि नात का एक पूरा बाग खिला दिया। तो यही वो कमाल का इम्तिजाज है, गहरे मायने और बेमिसाल फ़नी महारत, और इसी ने इस नज़्म को हमेशा के लिए ज़िंदा कर दिया है। ये नज़्म वाह क्या जूदो करम अहमद रज़ा खान के मशहूर मजमूए हदायक़ बख्शिश की पहली नज़्म है, और ये मजमुआ, जिसे नजात के बागात भी कह सकते हैं, उनके सबसे अहम कामों में शुमार होता है। उनके मकाम का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि एक बड़े नक़ाद मौलाना कौसर नियाज़ी ने उनके एक और कलाम सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत के बारे में कहा कि ये उर्दू ज़बान का कसीदा बुर्दा है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि कसीदा बुर्दा इस्लामी तारीख़ की मशहूर तरीन नज़मों में से एक है। और इस तरह ये नज़्म सिर्फ किताबों में लिखी एक नज़्म नहीं रही, ये एक तराना बन गई,
ایمان کا، شناخت کا اور مشکل وقت میں ہمت نہ ہارنے کا۔ یہ اس دور کے بحران میں امید کی کرن تھی، اور سچ پوچھیں تو آج بھی لاکھوں لوگوں کے لیے وہی حیثیت رکھتی ہے۔ تو آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیسے صرف ایک نظم ایک پوری قوم کے دل اور دماغ کو صدیوں تک زندہ رکھ سکتی ہے۔